भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा है। भगवान श्री राम पूर्ण परमात्मा है। अंतर इतना है कि एक मर्यादा में बंधा है, एक मर्यादा को पार कर गया है। भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत की टीका लिखते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं, मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। श्रीधर महाराज कहते हैं कि जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, बहुत अच्छा वक्ता बन जाता है, और जो लंगड़ा है वो पहाड़ को लांघ जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, जिसकी कृपा से लंगड़ा लांघ जाता है पर्वत को। तो ऐसी जिसकी कृपा है उस परमानंद श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूं। कितना संभाल करके लिखते हैं ये संत लोग। क्या कहा? गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ को लांघ जाता है। जिसकी ऐसी कृपा है उस आनंद कंद श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। और आपने जब रामचरितमानस पढ़ा होगा तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? मूक होय वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रबहु सकल कलिमल दहन। तुलसी कहते हैं मूक होय वाचाल, जिसकी कृपा से गूंगा वक्ता बन जाता है। यहां तक दोनों बराबर। फिर तुलसी कहते हैं पंगु चढ़े गिरिवर, लंगड़ा भी पहाड़ पर चढ़ जाता है। द्रबहु सो, जो भी है सो। मूक होय वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा, यत कृपा का बिल्कुल रूपांतरण है, जासु कृपा सो दयाल द्रबहु। ऐसे प्रभु मेरे पर द्रवित हो। आप थोड़ा सूक्ष्म ध्यान दें। एक संत तो लिखते हैं, कृष्ण कथा लिखने वाले संत लिखते हैं कि जिसकी कृपा से गूंगा वक्ता बन जाता है, पहाड़ को लांघ जाता है लंगड़ा। राम कथा लिखने वाले संत लिखते हैं कि जिसकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है। लेकिन यहां थोड़ा अंतर आ गया। राम कथा लिखने वाले तुलसी कहते हैं कि लंगड़ा पहाड़ पर चढ़ जाता है, और एक ने क्या कहा? कृष्ण कथा लिखने वाले ने क्या लिखा कि लंगड़ा पहाड़ को लांघ जाता है, और तुलसी जो राम कथा लिख रहे हैं वो कहते हैं कि लंगड़ा पहाड़ पर चढ़ जाता है। अब दोनों में अंतर हो गया कि नहीं? एक तो बिल्कुल ऊपर टॉप ऑफ द मोस्ट बिल्कुल चढ़ जाता है साहब उस पहाड़ पर, और एक बिल्कुल लांघ जाता है। कृष्ण कथा लिखने वाले कहते हैं कि वो लांघ जाता है, और राम कथा लिखने वाले कहते हैं कि वो चढ़ जाता है। हो गया ना थोड़ा सा अंतर? लेकिन जब हम विचार करते हैं और श्रीधर महाराज से पूछा, तुलसी से पूछा कि इतना अंतर आप में क्यों आ गया, तो तुलसी कहते हैं पहले कि मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और जो पर्वत का वर्णन मैं कर रहा हूं वो पर्वत क्या है? पावन पर्वत वेद पुराना। ये जितने भी पर्वत हैं हमारे वेद के प्रतीक हैं, पुराणों के प्रतीक हैं। तो कहते हैं कि मैं राम की कथा लिख रहा हूं, मेरे राम कभी वेद का अतिक्रमण नहीं करते, कभी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते, इसलिए वो मैं कहता हूं कि उनका भक्त बिल्कुल सदाचार की चोटी पर चढ़ जाता है। लेकिन कृष्ण कथा लिखने वाले कहते हैं कि मेरे जो लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है
उनका भक्त तो बिल्कुल सबको पार हो जाता है साहब, वो पर्वत को भी, सीमा को भी पार हो जाता है। यही कारण है कि भगवान राम तो चुपचाप नाचते हैं। मर्यादा है ना। रूप रासे निप अजिर बिहारी, नाचे निज प्रतिबिंब निहारी। राम तो चुपके चुपके पिताजी के महल में नाचते हैं, मर्यादा है। लेकिन श्री कृष्ण खुले में नाचते हैं। उन्हें थोड़ी शर्म लगती है साहब, लेकिन इसे शर्म नहीं लगती। ये खुला ब्रह्म है, परिपूर्णतम ब्रह्म है। आइए इसका आनंद लें। बोलो बाल कृष्ण गोपाल की जय। आपने कल आनंद लिया। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 तो आनंद कहां पैदा हुआ? नंद के आनंदमय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, नंद बाबा के आनंद पैदा हुआ। और ये पैदा कहां हुआ? हर एक देख ही नहीं पा रहा है। कहां पैदा हुआ? मथुरा में, कारागार में पैदा हुआ। लेकिन रात्रि रात चलकर यशोदा पर कृपा करने के लिए ये गोकुल गया। अब देखो, यदि कोई प्राणी जाग रहा हो, साधना कर रहा हो और उसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए तो भगवान का कोई बड़प्पन नहीं है। मैं आपका ध्यान वहां ले जाना चाहता हूं कि ये कृष्ण कितने कृपालु हैं, सब पर कृपा करते हैं। कृष्ण का मतलब ही होता है जो जबरदस्ती अपनी तरफ खींचे। कृष्ण का तात्पर्य क्या है? जो सबको अपनी तरफ खींचे। अब देखो, वसुदेव देवकी के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान कारागार में प्रकट हुए और उस समय वसुदेव और देवकी साधना कर रहे थे। अर्धरात्रि का समय था, वसुदेव देवकी जाग रहे थे। जागने वाले के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने कृपा की। लेकिन गोकुल में जब पहुंचे तो यशोदा मैया सो रही थी। सोने वाले पर भगवान ने कृपा की। श्री कृष्ण के स्वभाव को देखिए, जागने वाले पर कृपा करता है। वसुदेव और देवकी जाग रहे हैं, उन पर कृपा करता है। रात्रि में चले जाते हैं तो यशोदा को कृतार्थ करते हैं। यशोदा निस्साधन है और यह यशोदा पर ही कृपा नहीं करता। आप जानते हैं कि यह पूतना पर भी कृपा करने से नहीं चूकता।
पूतना पर भी कृपा करता है। नंद बाबा के गोकुल में कन्हैया का जन्मदिन मनाते मनाते 5 दिन बीत गए। लोग आनंद में इतना भूल गए कि नंद बाबा तो ये भूल ही गए कि मुझे कंस का कर देना है। सावधान हुए, गोकुल के वासियों से कहा कि आप यहां बिल्कुल सन्नद्ध रहना, सावधान रहना, मैं कंस का कर चुकाने जाता हूं। माखन के मटके लेकर नंद बाबा कंस का कर देने के लिए जा रहे हैं। और उधर कंस जब अपने प्रयास में विफल हो गया, उसके चापलूस कहते हैं कि जितने नए बालक पैदा हुए सबको मार दो। तो उस कंस को आश्वासन देने के लिए उसकी मोह बोली बहन पूतना आती है। पूतना कंस की सगी बहन नहीं थी, मोह बोली बहन थी। और हे राजन परीक्षित, असल में अज्ञानियों का, दुष्टों का कोई सगा होता ही नहीं है, होता नहीं उनका कोई सगा। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, जा रहे हैं ऐसे मानो जानते नहीं। तो सगी बहन नहीं थी, लेकिन उस पूतना ने आश्वासन दिया कि भैया चिंता मत करो, जितने नए बालक पैदा हुए मैं सबको मार दूंगी। तो वह पूतना अपने दोनों स्तनों में जहर लगा कर आ रही है। यह पूतना इतनी बड़ी योगिनी है कि दिन में जब रहती है तो बगुली बनकर रहती है, और रात्रि में जब रहती है तो उल्लू बनकर रहती है। अब वह विचार करती है कि मैं गोकुल की तरफ चलूं तो सुंदर युवती बन जाऊं। सुंदर युवती बन गई। योग से ऐसी ऐसी सिद्धियां मिल जाती हैं कि कुछ कहा नहीं जाता महाराज। योग से सब कुछ संभव है, लेकिन वह योग किसी काम का नहीं है जो हमारे मन को न बदल सके। हमारे मन को यदि भगवान में न लगा सके तो वो योग भी व्यर्थ है। तो ये पूतना अपने दोनों स्तनों में जहर लगाकर जा रही है गोकुल की तरफ। नंद बाबा माखन लेकर, अब देखो इस कृष्ण लीला को सावधानी से नहीं सुनोगे तो गड़बड़ सी हो जाएगी, क्योंकि ये टेढ़ा है। पूतना तो जहर लेकर आग रही है गोकुल में, और नंद बाबा माखन लेकर के जा रहे हैं मथुरा में। असल में इस पूतना के पास है क्या? जहर ही तो है। जिसके पास जो चीज है वो लेकर के जाएगा। तो पूतना जहर लेकर के गोकुल की तरफ चली, सोच रही है कि मैं मार दूंगी। और उधर देखो नंद बाबा माखन लेकर जा रहे हैं। कंस के दरबार में गए, ये लो महाराज, मैं आपका कर देने के लिए आया हूं। कर चुका दिया। आनंद जब हृदय में उड़लता है, आनंद जब हृदय में बढ़ता है तो रोका नहीं जाता। तो नंद बाबा बोले, महाराज बुढ़ापे में मेरे लाला पैदा हुआ है। आनंद हो रहा था ना, वो रुका नहीं। महाराज मेरे बुढ़ापे में लाला पैदा हुआ है। तो कंस ऊपर से तो बड़ा खुश होता है, लेकिन उसका प्रयास क्या है जानते ही हो। तो ऊपर से बड़ा खुश होता है, और उसके मुंह से निकल गया कि नंदराय तुम्हारे यदि लाला पैदा हुआ है तो क्या हमें मिठाई नहीं खिलाओगे? निकल गया सा उसके मुंह से, क्या तुम हमें मिठाई नहीं खिलाओगे? अब नंद बाबा सोच रहे ये भी अच्छा रहा कि मैं मिठाई लेके आया हूं। तो वो नंदराय लड्डू निकालते हैं साहब, लाला के जन्मदिन की मिठाई निकालते हैं, और कंस को कहा आप लीजिए। कंस जैसे ही भरी सभा में चखता है, और जैसे ही चखता है तो उसे कड़वा लगता है। कंस ने भगवान कृष्ण के जन्मदिन की मिठाई चखी तो कड़वी लगी, और कंस बोला कि क्यों नंदराय तुम्हारे यहां कड़वे लड्डू बनाए जाते हैं? ना महाराज, एकदम मीठे होते हैं, हमने मीठे बनाए हैं।
और दूसरा दूं कुछ कमी हो तो दूसरा दिया वो भी कड़वा लगा, तीसरा दिया वो भी कड़वा लिया। लेकिन उसी मिठाई को जब नंद बाबा चखते हैं तो मीठी है, और कंस जब चखता है तो कड़वी है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान कृष्ण के जन्म की मिठाई है, भक्त को मीठी लग रही है, दुष्ट को कड़वी लग रही है। वैसे ही भगवान कृष्ण की कथा भक्तों को मीठी लगती है और दुष्टों को तो समझ में ही नहीं आती, उन्हें कड़वी लगती है। एक ही कथा, एक ही कथा है, संत उससे आनंदित होते हैं, लेकिन साव अवक्त कड़वी लगती है। खैर समाधान हुआ साहब। चलो कोई पित्त का दोष होगा, मुझे मीठी नहीं लग रही। अब नंद बाबा कंस का कर दे करके विचार करते हैं कि मैं वसुदेव जी से मिलूं, इनके ऊपर इतनी विपत्ति आई, मैं थोड़ा उनका कुशल क्षेम पूछूं। और उधर वसुदेव जी, क्योंकि कंस ने उन्हें मुक्त कर दिया है, तो वसुदेव जी देवकी बैठी हैं और देवकी कहती हैं, स्वामी आज मेरा लल्ला 6 दिन का हो गया, आप यशोदा दीदी के बगल में सुला के आए, ठीक तरह सुला के आए ना? अरे देवी देवकी, जब मैंने यशोदा की बगल में तुम्हारी लल्ला को सुलाया था और जब मैं चला था तो टुकुर टुकुर मुझे देख रहा था। स्वामी, मुझे गुप्तचरों के द्वारा मालूम हुआ है कि नंद राय कंस का कर देने के लिए आए हैं। क्या ही अच्छा हो कि नंद राय हमारे यहां आ जाए। तो वसुदेव ने कहा, यह तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि नंद राय को पता है कि हमारे ऊपर कितनी विपत्ति आई है। नंद राय यदि मथुरा में आए तो हमारे घर जरूर आएंगे। क्यों? क्योंकि महान पुरुष दुख में आश्वासन देने के लिए जरूर आते हैं, इसलिए वो हमारे पास आएंगे। उधर नंद राय ने भी विचार किया, मैं मित्र वसुदेव से मिलता हूं। दोनों के पास पहुंचे नंद राय। वसुदेव को लगा कि मेरे प्राण लौटे। नंद राय को देखते ही वसुदेव को लगा कि मेरे प्राण लौटे। दोनों गले मिले, लेकिन अब कौन किसकी कहे। एक को तो इतना आनंद हुआ है कि कहा नहीं जाता, और एक को इतना दुख हुआ है कि कहा नहीं जाता। अब कौन कहे। नंद बाबा ने प्रारंभ किया, वसुदेव जी, विधि का विधान, आपके इतने बालक हुए लेकिन दुरात्मा कंस ने मार दिए। लेकिन भैया ये बताओ, तुम विपत्ति में भगवान का भजन तो नहीं भूले? देखो कैसा प्रश्न किया है। तुम्हारे ऊपर इतना दुख आया, लेकिन भैया ये बताओ कि तुम भजन तो नहीं भूल गए? तो वसुदेव जी ने कहा, मित्र नंद राय, मैं भजन भूला नहीं हूं, मेरा भजन और बढ़ा है। क्योंकि यदि मेरा भजन नहीं बढ़ता तो दुख में मुझे शांति नहीं मिलती। मेरी चित्त की वृत्ति को ऐसी सांत्वना मिलती है भजन करने से कि जो कुछ परमात्मा कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, इसलिए मेरा भजन बढ़ रहा है, घटा नहीं। लेकिन वसुदेव ने प्रश्न किया कि नंद राय, ऐसा तो नहीं है कि आनंद में तुम भजन भूल गए हो? यानी तुम्हें आनंद हुआ है, ऐसा तो नहीं भजन भूल गए हो? क्योंकि जब सुविधा मिलती है तो जीव आलसी हो जाता है। भजन तो नहीं भूले। दोनों क्या बात करते हैं? तुम भजन तो नहीं भूले, तुम भजन तो नहीं भूले। और दुनिया के लोग मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? बहुत दिनों से मिले हो दुनिया के लोग तो क्या कहते हैं? एक समझदार बात कैसे करता है, एक संत बात कैसे करता है, एक विषयी बात कैसे करता है। दुनिया के लोग जब मिलते हैं तो पूछता है कोई तेरा
व्यापार कितना है। पूछता है कोई तेरा व्यापार कितना है। पूछता है कोई तेरा व्यापार कितना है। पूछता है कोई तेरा व्यापार कितना है। पूछता है कोई तेरा धन माल कितना है। पूछता है कोई तेरा धन माल कितना। पूछता है कोई तेरे सुखदार कितना है। पूछता है कोई तेरे सुखदार कितना है। बोलो, इनके अतिरिक्त और कुछ पूछते हैं? कोई पूछता है व्यापार कैसे चल रहा है। कोई पूछता है शादी हो गई, कितने बाल बच्चे हैं, पत्नी कैसे मिली है। कोई पूछता है बोलो धन माल कितना है, बढ़ोतरी हो रही है। ताली बजाइए। हरि बोल। श्री राधे। पूछता है कोई तेरे धन माल कितना है। पूछता है कोई तेरे धन माल कितना है। पूछता है कोई तेरे सुखदार कितना है। पूछता है कोई तेरे धन माल कितना है। पूछता है कोई तेरा व्यापार कितना है। पूछता है कोई तेरे व्यापार कितना है। पूछता है कोई तेरा प्रभु से प्यार कितना हरि है। बोल। पूछता न कोई तेरा हरि से प्यार कितना है। पूछता न कोई तेरा प्रभु से प्यार कितना है। पूछता न कोई तेरा प्रभु से प्यार कितना है। आया है सो जाएगा। आया है सो जाएगा। यहाँ सो राजा रंग। यहाँ सो राजा रंग। मन अपने श्याम को। प्रेम ने अपने श्याम को। भजन करो निसंग। भजन करो संग। हरे रामा गाइए हरि बोल। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जब समझदार लोग
आपस में मिलते हैं तो यही चर्चा करते हैं कि मनुष्य का शरीर बड़ा मुश्किल से मिला है, इसलिए बताओ साधना ठीक चल रही है ना। तो इन दोनों की बातें ऐसी हुई। अब वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, हे मित्र, जो तुम कह रहे हो कि मेरे सारे पुत्र मारे गए, क्या तुम्हारा मेरा नहीं है? तुम्हारा भी तो मेरा है। तो अब नंदराय कैसे कहते कि मेरा तुम्हारा नहीं है? वैसे है वास्तव में, लेकिन ऐसी तरीके से बोलते हैं कि तुम्हारा मेरा नहीं है क्या? बोले क्यों नहीं है? तो इन दो सज्जनों की बात हुई, इन महान पुरुषों की बात हुई। हुआ ऐसा कि वसुदेव जी के बाएं अंग फड़कने लगे, बाएं आंख फड़कने लगी। यदि नारी की बाएं अंग फड़के तो वो अच्छे हैं, और पुरुष के बाएं अंग फड़के तो वो ठीक नहीं है। वसुदेव जी ने कहा, भैया नंद राय, ऐसा लगता है कि गोकुल में उत्पात होने वाला है। संत्युत्पातस्य गोकुले, इसलिए तुम देर मत करो, जल्दी जाओ। क्योंकि महान पुरुषों के अंतःकरण की जो वृत्ति है वही उनका प्रमाण है। प्रमाणमंतः अंतःकरण प्रवृत्तयः, ये कालिदास लिखते हैं साहब कि महान पुरुष का जो अंतःकरण साधना करते करते बिल्कुल पवित्र हो जाता है तो उसमें आभास होने लगता है। भैया तुम जल्दी जाओ। अच्छा, तो नंद राय जा रहे हैं गोकुल की तरफ, लेकिन पहले कौन पहुंच गया है? पूतना पहुंच गई है। और पूतना जब पहुंची है तो मैया यशोदा ने आज छठवें दिन पुरोहित सांडिल्य जी के कहने से पालना डाल दिया है बिल्कुल चौरे में। आज भगवान सूर्य लाला को देखें और लाला सूर्य के दर्शन करें। गोपियां आई हैं, झूला झूला रही हैं। अब इन्हीं गोपियों में ये नकली गोपी मिल गई पूतना, जो दिन में बगुली बनकर रहती है, रात्रि में उल्लू बनकर रहती है, सुंदर लक्ष्मी रूप बनाकर आई है। और हे बेटा परीक्षित, जब ये पूतना चल रही है तो उसके हाथ में कमल है। जैसे लक्ष्मी जी अपने हाथ में कमल लिए रहती हैं, वैसे ही उसने विचार किया लक्ष्मी जैसी सुंदर बनती है। तो सुंदर कमल का फूल हाथों में चली जा रही है तो उसके कानों के कुंडल कांप रहे हैं। परीक्षित महाराज ने कहा कि गुरुजी, मैं असावधान श्रोता नहीं हूं, मैं बहुत एक एक अक्षर आपका समझदारी से सुनता हूं। आप कैसे वर्णन कर रहे हैं? आपने वर्णन किया कि जब लाला को बधाई देने के लिए, नाचने के लिए गोपियां जा रही हैं दौड़ दौड़ करके, तो उनके कानों के कुंडल नाच रहे हैं। और जब पूतना का वर्णन करते हो तो कह रहे हो कि इसके कानों के कुंडल कांप रहे हैं। ये क्या चक्कर है? एक के कानों के कुंडल नाच रहे हैं तो एक के कानों के कुंडल कांप रहे हैं। ये पूतना के कानों के कुंडल क्यों कांप रहे हैं? बेटा, पूतना के कानों के कुंडल इसलिए कांप रहे हैं क्योंकि इन कुंडलों को मालूम है कि जिसके आधार से हमें वो अब जाने वाली है। वो जानते हैं, पूतना के कानों के कुंडल जानते हैं कि यह पूतना मरने वाली है, लेकिन गोपियों के कानों के कुंडल नाच रहे हैं कि अभी तो हम नाच रहे हैं, अब तुम भी इतना नाचोगी कि ब्रज में आनंद की बाढ़ आएगी। इसलिए भक्त के कानों के कुंडल नाचते हैं और अभक्तों के कानों के कुंडल। पहुंची है ये नंद बाबा के यशोदा के आंगन में, गोपियां झूठा दे रही हैं। अपने दोनों स्तरों में हलाल जहर लगा करके पूतना जा रही है। अचानक क्या हुआ? भगवान ने विचार किया कि पूतना अपने दोनों स्तरों में जहर लगाकर आ रही है, ये गोपियां यहीं बनी रहेंगी, यदि मैं आंखें खोले रहूंगा तो। इसलिए भगवान ने विचार किया, पहले तो ध्यान लगाया कि पूतना आ रही है, फिर विचार कर रहे हैं कि अब आंखें बंद ही किए रहूं, आंखें खुली रहेंगी तो गोपियां जा नहीं सकती, गोपियां जा नहीं सकती, यहां भीड़ बनी रहेगी। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली
और गोपियां विचार करती हैं लल्ला सो गए हैं, चलो